नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहलोल लोदी के बारे में पढ़ा था, जो लोदी वंश का संस्थापक रहा था। उसके पश्चात हमने ये भी पढ़ा था कि बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम था, जो आगे चलकर सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से जाना गया। वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। तो आज हम निजाम खां या सुल्तान सिकंदर शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सिकंदर शाह के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सिकंदर शाह का जो शासनकाल रहा था वह 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा था। और यह जो था वह एक स्वर्णकार हिंदू की पुत्री का पुत्र था। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो एक हिंदू स्वर्णकार की पुत्री का पुत्र था, जो आगे चलकर शासक बना। उसकी जो माता थी उनका नाम जयवंत था। तो आइए देख लिखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। देखिए यहां पर लिखेंगे दिल्ली की गद्दी पर 1489 ईस्वी में बैठा। यह स्वर्णकार हिंदू की पुत्री का पुत्र था। हिंदू की पुत्री का पुत्र था। यह ऐसा पहला शासक रहा जो एक हिंदू जो था स्वर्ण का, उसकी पुत्री का पुत्र था। तो ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है। और देखिए शासक बना इसके बाद 1494 ईस्वी में इसका जो युद्ध था वह सरकी शासक हुसैन शाह के मध्य हुआ था। तो लिखेंगे 1494 ईस्वी में सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी, यहां पे लिखेंगे सिकंदर शाह बा हसन, जो एक सरकी शासक था, हुसैन शाह की सेना के मध्य युद्ध हुआ। सेना के मध्य युद्ध हुआ। तो इन पॉइंट्स को आप लोग लिखेंगे। और देखिए सिकंदर शाह लोदी जो था उसके द्वारा एक भूमि पैमाने के पैमाने की जो था खोज की गई थी, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना गया था। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे, इसके आगे उन पॉइंट्स को भी लिखते चलते हैं। तो देखिए देखेंगे उसके द्वारा भूमि पैमाने के लिए गजे सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया गया। उसके द्वारा भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया गया।
प्रचलन किया गया। इस पॉइंट को लिखेंगे, इसके आगे पॉइंट्स को भी देखेंगे। और इसके आदेश पर ही एक संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया और उसे फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना गया। तो देखिए, संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। इसके काल में ही किया गया था, इसलिए फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। नाम से किया गया। तो इस पॉइंट को भी देखेंगे। और देखिए, 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में ये जो था, इसने राजस्थान के जो शासक थे उन पर अपना स्थापित्व स्थापित करने के लिए 1506 ईस्वी में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगरा शहर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई और 1506 ईस्वी में राजस्थान के शासकों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आगरा शहर को अपनी राजधानी इसके द्वारा बनाया गया था। तो लिखेंगे 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में अपनी राजधानी बनाया। आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। किस लिए बनाया था? तो राजस्थान के शासकों पर अपना स्थापत्य स्थापित करने के लिए बनाया। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है इसके बारे में, उन्हें भी देखते चलते हैं। और देखिए, सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था। इसने ताजिए पर भी प्रतिबंध लगाया, संतों और पीरों की मजार पर महिलाएं नहीं जा सकती थी और इसके द्वारा ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगाया गया था। तो इन पॉइंट्स को भी लिखेंगे कि ताजियों पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक, ताजियों पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्त्रियों का पीरों तथा संतों की मजारों पर प्रतिबंध, की मजारों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगाया। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। जजिया कर लगाया। बहुत ही ज्यादा असहिष्णु शासक था। तो इसने देखिए, स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर भी जाने से प्रतिबंधित कर दिया। मुहर्रम पर जो ताजिया निकलते हैं उन पर भी इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर भी लगाया गया। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे
इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देखते चलते हैं। मस्जिद कहलाती है, उसका निर्माण सिकंदर लोदी के जो वजीर थे मियां भुइया, उनके द्वारा किया गया था। तो मोट मस्जिद का निर्माण इसके वजीर मियां भुइया के द्वारा किया गया। इसके वजीर मियां भुइया द्वारा किया गया। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स हैं देखते चलते हैं। देखिए, एपिसोड होने के साथ साथ इसने एक अच्छा काम भी किया था कि मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए इसने तुलमवा के जो शेख अब्दुल्ला और शेख अजीउल्लाह थे, उनको आगरा बुलवाया था कि जिससे मुस्लिम शिक्षा में सुधार हो सके। तो लिखेंगे मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलम्बा के शेख मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए इसने शेख अब्दुल्ला व शेख अब्दुल्ला व शेख अजीजुल्लाह को आगरा बुलाया, जिससे इनके द्वारा मुस्लिम शिक्षा में सुधार किया जा सके। बुलाया, तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे। इसके द्वारा मुस्लिम शिक्षा में सुधार हेतु तुलम्बा के शेख अजीजुल्लाह और शेख अब्दुल्ला को आगरा बुलवाया गया था। और देखिए, इसके शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की और ये स्वयं कुछ कविताओं की रचना करता था, जिन्हें गुल्लुखी के नाम से जाना भी गया था। संगीत कला के प्रसिद्ध ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही, की रचना हुई। और स्वयं गुल्लकी शीर्षक के नाम से कविताओं की रचना करता था। गुल्लरुखी शीर्षक से कविताओं की रचना की। बहुत ज्यादा संगीत प्रेमी था, इसलिए इसने गुल्लकी कविता शीर्षक से कविताओं की रचना की। और इसकी जो मृत्यु थी वह गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। तो 21 नवंबर 21 नवंबर ये थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहता है। नवंबर 1517 तो इसकी मृत्यु
इसकी गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इसकी गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। कारण मृत्यु हो गई। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे और इसी के साथ सिकंदर लोदी यहीं पर समाप्त होता है। और कल की क्लास में हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा इतिहास रहा और युद्ध करते समय शहीद होने वाला या मृत्यु को प्राप्त होने वाला पहला शासक ये रहा था जिसकी मृत्यु हुई थी। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास के लिए इसी समय। और आज के लिए जय हिंद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।